यस, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा क्वेश्चन है क्या, एन एयरक्राफ्ट मूविंग हॉरिजेंटली एट ए स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 735 मीटर टुवर्ड्स ए टारगेट ऑन द ग्राउंड रिलीजेज ए बॉम्ब विच हिट्स द टारगेट। ठीक है, एक एयरक्राफ्ट है जो कि हॉरिजेंटली मूव कर रहा है, कितनी स्पीड के साथ, 144 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ, और वो कितनी हाइट पर है, 735 मीटर की हाइट पे फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, और वो जो एयरक्राफ्ट है उस एयरक्राफ्ट से एक बॉम्ब को रिलीज किया जाता है जो कि टारगेट को हिट करता है। ठीक है, एस्टिमेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द एयरक्राफ्ट फ्रॉम द टारगेट व्हेन इट रिलीज्ड द बॉम्ब। ठीक है, जब वो बॉम्ब को रिलीज करता है उस पॉइंट से लेके और जो हमारा टारगेट है ना उस पॉइंट तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, यानी कि जिस पॉइंट से बॉम्ब को रिलीज किया गया है और जो टारगेट है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो हमें निकालना है। सेकंड, कैलकुलेट ऑल्सो द डायरेक्शन एंड वेलोसिटी विद विच द बॉम्ब हिट्स द टारगेट। ठीक है, वो वेलोसिटी निकालनी है जिस वेलोसिटी के साथ बॉम्ब जो है टारगेट को हिट करता है, और उस वेलोसिटी की हमें डायरेक्शन भी निकालनी है। ठीक है, ओके, तो चलो निकालते हैं। सो ये जो स्पीड है ना किलोमीटर पर आवर में, इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो सबसे पहले। सो दिस इज़ 144 किलोमीटर पर आवर एंड इन मीटर सेकंड इट वुड बी 144 into 1000 divided by 3600. So this is 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतनी स्पीड से हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है क्या, एयरक्राफ्ट। ठीक है, नाउ कंसीडर मोशन फ्रॉम ए टू टारगेट। ठीक है, ए से लेके और टारगेट तक का हमें मोशन कंसीडर करना है, और इसके ऊपर हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर देते हैं। S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, देखो वर्टिकल वैल्यूज़ लेंगे इसमें हम। ठीक है, हाइट कितनी है, 735 एट पॉइंट ए इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी, एट पॉइंट ए इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी हमारी, 0। ठीक है, इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है सिर्फ, वर्टिकल वेलोसिटी तो हमारी क्या होती है, 0। ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाइड विद 9.81 इंटू टी स्क्वायर। सो टी स्क्वायर इक्वल टू 735 मल्टीप्लाइड विद 2 डिवाइडेड बाई 9.81। 735 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 9.81 इक्वल टू 149.84। सो टी जो है ये कितना आ जाएगा आपका, टी आ जाएगा बेटा 12.24 सेकेंड। सो जो बॉम्ब है इसने कितना टाइम लिया है, ए से टारगेट तक आने में 12.24 सेकेंड्स। ठीक है, लेकिन हमें अभी क्या निकालना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और इसलिए हमने टी निकाला था। सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फिर से हम मोशन कंसिडर कर लेंगे, ए टू बी, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करें, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये है एस, और पॉइंट ए पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, दिस वन। सो दिस इज 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मल्टीप्लाइड विद दिस टाइम, सो दिस इज 12.24 इन मल्टीप्लीकेशन प्लस हाफ। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल वैल्यूज से जो हॉरिजॉन्टल वैल्यूज अनअफेक्टेड रहती है ग्रेविटी से। ठीक है, सो दिस इज 0 इंटू टी
स्क्वायर। सो फाइनली ये क्या आ गया, 40 मल्टीप्लाइड विथ 12.24। सो एस इज व्हाट, 40 मल्टीप्लाइड विथ 12.24, सो दिस इज 489.6 मीटर। ठीक है, इतना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है किसने, बोम ने। ओके, सो यहाँ तक तो हम निकाल चुके हैं दैट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोम इज 489.6 मीटर। ओके, सो अब हमें निकालना है द वेलोसिटी विद विच द बोम will hit the target and we have to calculate the direction of the velocity. Okay, so अब आप क्या करेंगे बेटा, अब आप फिर से मोशन कंसिडर करेंगे। कौन सा, कंसिडर मोशन फ्रॉम ए टू टारगेट कीजिए। कंसिडर मोशन फ्रॉम ए टू टारगेट। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट टारगेट निकालनी होंगी एंड ऑल्सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट द टारगेट निकालनी होंगी। तभी हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी जो कि बॉम की होगी, जिस वेलोसिटी के साथ बॉम जो है वो टारगेट को हिट करता है। ओके, सो हम ये इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं। कंसिडर मोशन फ्रॉम ए टू टारगेट v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, इसमें आप ओनली वर्टिकल वैल्यूज़ को लें। सो v इज़ द, let us consider v is the vertical velocity at the target. Vertical velocity at point A क्या है बेटा, 0, acceleration 9.81 and time कितना आया था, 12.24. So this is what vertical component, v is vertical component of velocity at द टारगेट। सो ये क्या हो जाएगी, 9.81 मल्टीप्लाइड विथ 12.24, सो दिस इज 120 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी निकालनी है एट द टारगेट। ठीक है, सो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट टारगेट होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, ओके, सो वी डैश से डिनोट कर लेते हैं हम। वी डैश क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट द टारगेट। तो ये क्या आई थी, 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी v रिजल्टेंट, ये क्या हो जाएगी, v स्क्वायर v डैश स्क्वायर अंडर द रूट। सो v क्या है, 120, 120 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर अंडर द रूट। सो दिस इज 14400। ठीक है, और ये 1600। सो दिस इज अंडर द रूट। सो 14400 प्लस 1600 raised to the power 1/2. So this is 126.49 meter per second. So this is resultant velocity with which the bomb will hit the target. और उसने अब हमें डायरेक्शन निकालने के लिए भी बोला है, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो हम डायरेक्शन निकाल लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। सो tan थीटा इक्वल टू वर्टिकल component of velocity at the target divided by horizontal component of velocity at the target. So this is v upon v dash. ठीक है, so this is 120 divided by 40. So tan थीटा इक्वल टू, ये तो 30 हो जाएगा, सॉरी 3 नॉट 30। सो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3. So theta is 71.56 degree.
So, resultant velocity with which the bomb will hit the target is 126.49 meter per second at an angle of 71.56 degree with respect to the horizontal. ठीक है, तो यही हमें निकालना था। तो इसी के साथ होता है हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट। स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू सो मच।